अभिषेक, मायावती निकल रही हैं, क्या वो बातचीत भी करेंगी? लेकिन इस बार बड़ी अलग परिस्थिति है, क्योंकि 2014 में भी हमने देखा था अलग अकेले लड़कर एक भी सीटों पर जीत नहीं मिली थी, लेकिन इस बार कई मुद्दे उठाए हैं मायावती ने और कहा है कि इन मुद्दों पर बीएसपी के उम्मीदवार दमदार अपनी मौजूदगी दर्ज करेंगे, जीत हासिल करेंगे। अभिषेक। चित्रा, देखिए, इस बार मायावती ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी है। आप देखी होंगी कि आपने देखा होगा कि 3 फेजेस तक उनके जो भतीजे हैं आकाश आनंद, उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी, लेकिन उसके बाद से उन्हें तो बाहर कर दिया गया, लेकिन मायावती लगातार प्रचार में है। हालांकि कई बार कई जगह पर उन्होंने अपने कैंडिडेट बदले हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस बार बीएसपी भी ठीक ठाक स्थिति में इस लड़ाई में दिखाई दे रही है। कई जगहों पर वो लड़ती हुई दिखाई दे रही है, कई जगहों पर उस पर आरोप लगे हैं कि वो वोट काटने के लिए वो चुनाव मैदान में है, लेकिन मायावती कभी नहीं मानती। आप देखिए, मायावती इस वक्त वोट करके बाहर की तरफ आ रही हैं और वो बोल रही हैं, कुछ सुनते हैं। इस समय मायावती दिखा रही हैं उंगली पर लगी हुई अमिट स्याही का निशान और उनके हाथ में वोटर आईडी कार्ड भी है। मायावती, जिन्होंने दलितों की एक अलग तरह की पॉलिटिक्स की, जिसके बाद आप यहां पर देख पा रहे हैं कि वोट डालने के बाद अब वो वापस यहां पर जाती हुई, कोई बातचीत उनकी ओर से नहीं की गई है। अभिषेक। क्या कहेंगे आप? बैठ जाओ। देश में लोकसभा के लिए आम चुनाव हो रहा है और आज 5वें चरण का वोटिंग पड़ रहा है। मेरा वोट 5वें चरण में है। मैंने अपना वोट डाल दिया है। तो मैं 5वें चरण से जुड़े मतदाताओं से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वो भी अपना वोट डालने जरूर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं। हालांकि मैं जब जिस भी चरण में वोटिंग होता है तो मैं हमेशा यही अनुरोध करती हूँ कि जलपान आदि आप बाद में करें, पहले अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएं। तो यही मेरी दरखास्त है, अपील है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो इलेक्शन हो रहा है तो ये इस बार हमें ये देखने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए भी मिल रहा है, आम चर्चा है। 4 बार तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती को आप सुन रहे थे, वोट डालने के बाद अपनी बात कह रही थी।